हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। देखिए, कंपनी के स्टॉक में आज आपको लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी के स्टॉक की क्लोजिंग की बात करें तो देखिए, कंपनी के स्टॉक ने लगभग ₹6.80 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दी है। लगातार गिरावट के बाद इस स्टॉक में आपको एक चिंता की बात बनती हुई नज़र आ रही है कि कब इस स्टॉक की गिरावट थमेगी। आप आज ये मत सोचिएगा कि आज स्टॉक ने तेज़ी दिखा दी तो अब दोबारा से इसका रिवर्सल बन चुका है, क्योंकि हमेशा अगर कोई भी गेंद, अगर मान लीजिए एक गेंद है स्पिन की, अगर वो 100 फीट से ऊपर 100 फीट ऊंचाई से गिरेगी तो वो 20 से 30 फुट, वो तो 20 से या 10 से 15 फीट ऊपर दोबारा से उछलती ज़रूर है। इसलिए हमेशा कभी भी कोई स्टॉक सीधा एकदम से ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा गिर गिर कर ऊपर जाता है। और कभी कोई स्टॉक सीधा नीचे नहीं गिरता, वो चढ़ चढ़ कर नीचे गिरता है। इसलिए आप ये सोचने की भूल मत कीजिएगा कि स्टॉक में गिरावट थम चुकी है। और पर मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक में अब गिरावट और होगी, शायद यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, पर आपको सचेत रहना हमेशा चाहिए। आपको ये बात बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए कि अब स्टॉक में गिरावट थम चुकी है, अब मेरे सारे के सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होंगे, या फिर अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं अब स्टॉक को होल्ड करूँगा। जो भी आपने स्टॉक के लिए सोचा है वो हमेशा कीजिए। अगर आपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तब तो देखिए डिस्कशन का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डिस्कशन वहाँ पर बनती है जब आप उस स्टॉक को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप उस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तब तो डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप स्टॉक को यहाँ से 3 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तब आपको किस चीज़ की फिक्र है? तब अभी तो 3 साल आए नहीं ना। और कंपनी के हर क्वार्टर के रिजल्ट आप एनालिसिस करते रहिए, तभी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता रहेगा। पर आप अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, ऐसी एज सच न्यूज़ अब तक नहीं आई है कि जिसकी वजह से मार्केट में और स्टॉक में गिरावट आई। पर हाँ, एक हल्की फुल्की छोटी सी न्यूज़ एक मैं आपको दे सकता हूँ। उससे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, प्रमोटर ने स्टॉक से होल्डिंग कम की है, एफआईज ने स्टॉक से होल्डिंग कम की है, डीआईज ने स्टॉक से होल्डिंग कम की है, पब्लिक ने स्टॉक से होल्डिंग कम की है। और आपको पता ही है, जब हर जगह से, हर तरफ से जब आप कहते हैं एक नुकसान बुक होता है तो वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ सरकार के गले पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए, कंपनी के जो लॉस है, इस कंपनी को बचाया सिर्फ और सिर्फ सरकार ने, वरना इस स्टॉक में और ये कंपनी अब तक की बंद हो चुकी होती, क्योंकि कंपनी ने, जो इसके प्रमोटर थे, जिनके कंधे पर ये कंपनी चलती थी, श्री कुमार मंगलम जी, उनकी वजह से ये कंपनी चलती थी। पर उन्होंने ही आप कह सकते हैं सरकार को जाकर कहा कि आप मेरा स्टेक खरीद लीजिए, मुझे इस कंपनी से आज़ादी दीजिए। और उसी के बाद आपको सभी जानते हैं कि कितना बड़ा लफड़ा चला था, कितनी बड़ी लड़ाई चली थी, कितनी बड़ी आप कह सकते हैं कंट्रोवर्सीज चली थी स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक डूबेगा या नहीं डूबेगा। काफ़ी सारे ओपिनियंस थे, पर मेरा उस वक्त भी मानना यह था कि कोई भी कंपनी इतनी जल्दी डूब नहीं सकती। इस पर सरकार पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठते हैं। और अगर देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है ना, तो आपको रिजल्ट ज़रूर अच्छी तरीके से एनालिसिस करने चाहिए, तो अब आपको दिख जाएगा। मैं कोई एक साइड का व्यू नहीं दूंगा। अगर आप एक साइड का व्यू चाहते हैं मुझसे, तो आप, हमारी एक सर्विस है जहाँ पर हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो जल्द ही लॉन्च करने वाला है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको उसकी नीड है तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, 5 साल के लिए आपको उस फीस पर हम मॉडल पोर्टफोलियो प्रोवाइड करवाएंगे, जहां पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको हर वक्त अपडेटेड मॉडल पोर्टफोलियो मिलेंगे। और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको कितने प्रतिशत इस स्टॉक में और कब किस स्टॉक से निकलना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक आम निवेशक को वहाँ तक का नहीं पता होता जहाँ तक हमारी एक पूरी रिसर्च टीम बैठती है। तो ये देखिए, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा एनालिसिस करवाता हूँ। देखिए, कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितनी तेज़ी से बढ़े। आप एक चीज़ देखिए, 6,000 करोड़ से 6,500 करोड़, और फिर हल्का सा एक्सपेंस गिरा है। आप ये मत सोचिए कि इसका हल्का सा एक्सपेंस गिरा है तो मतलब कंपनी जल्द ही रिवाइवल कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप देखें, रेवेन्यू में सिर्फ 6 करोड़ की इजाफा हुई है, यहाँ कम से कम 250 से
500 करोड़ रुपीस के आसपास का इजाफा, इतनी बड़ी मतलब 10,000 करोड़ के आसपास जो कंपनी क्वार्टरली सेल करती है, वो कंपनी कम से कम 250 से, अगर वो मरी मरी हालत में भी 250 से 500 करोड़ हर क्वार्टर में आराम से बढ़ा सकती है अपने रेवेन्यू को। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हिसाब से तो इनका जो एक्सपेंसेस हैं वो तो घटने थे ही, क्योंकि कंपनी रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पा रही। जो कंपनी अपने माल को ही नहीं बेच पा रही तो वो एडवर्टाइजमेंट पर भी बहुत कम खर्चे हुआ होगा। अब देखिए, अगर ये एडवर्टाइजमेंट पर अपना खर्चा बढ़ाते हैं तो इनके खर्चे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, पर इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए बहुत बड़े फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको एक अच्छे तरीके से यहाँ पर कंपनी में एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप डेब्ट की बात करें तो देखिए, यहाँ पर एक कल ही न्यूज़ आई थी, मुझे इसके बारे में कल ही पता लगा कि आज 24 फरवरी है 2023, तो कल ये 23 फरवरी को आर्टिकल छपा था कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है वो कंटिन्यू रहेगा एफएनओ के बैन की लिस्ट में बाय द स्टॉक एक्सचेंज फॉर टुडे। तो 23 फरवरी के लिए तो एफएनओ के लिए स्टॉक बैन था। अब देखते हैं कब तक वो बैन हटता है। ओवरऑल देखिए, आपको इतना कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी से गलतियां होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपने स्टॉक में ट्रेड कर थोड़ा बहुत नुकसान कर लिया या इन्वेस्ट करके नुकसान कर लिया, तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हार जीत हमेशा चलती ही रहेगी, और इतनी छोटी छोटी बातों के लिए कभी भी निराश मत हुए। अगर आपका आज लॉस हुआ है तो आप देखिए आपने गलती कहाँ की है, तो और आगे बढ़िए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे स्टॉक मार्केट विद प्रॉफिट को। धन्यवाद गाइस।